नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले में कोई भी जानकारी दें उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये नारेबाजी सुनिए, यह आवाज सुनिए, ताकि आप भी सुनिए और अपने आसपास अगल बगल जो लोग भी हैं उनसे भी सुनाइए और पूरी दुनिया भी इस आवाज को सुन रही है। हुक्मराना देख लो। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये तस्वीरें कहां से आई हैं। जी हां, सही समझे आप, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पाकिस्तान की सेना मुनीर की फौज अपने ही लोगों के खिलाफ चार्ज कर रही है, खुलेआम उन पर अत्याचार कर रही है, गोलीबारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स जो अलग अलग हैं उसके मुताबिक कम से कम इस पूरे प्रदर्शन के जवाब में जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी पुलिस है, पाकिस्तानी सेना है, उसने 30 लोगों को मार डाला है। सैकड़ों लोग घायल हैं। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह का कृत्य पाकिस्तान की सेना ने पीओके में आज किया है, उसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान से आजादी अब लेकर रहेगा पीओके, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह के कब्जेबाजी पाकिस्तान की सेना ने की है वो अब सवालों के घेरे में है। तो एक एक करके जानकारी देखिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जो तनावपूर्ण माहौल है वो कई शहरों में व्यापक शटडाउन और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, ददियाल, पलंद्री, सुधनोकोटी में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। पाकिस्तानी सरकार सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चावल, दाल, आटे की महंगाई, आजादी की मांग उठाई। प्रशासन पर वादों से मुकरने का आरोप लगा। रावलकोट में जब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को जाम किया। शहर के कई हिस्सों में मार्च निकाले गए और हालात तब बिगड़ गए जब भीमबर से रावलकोट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पाकिस्तानी पुलिस, सेना, रेंजर्स ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है उनको रोकने के लिए सीधे गोली चला दिया गया। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। कोटली में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए गए। ददियाल में भी पाक सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा दिखा और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में तो पड़ा ही पड़ा। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, भीमबर में बाजार, दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। शटडाउन के चलते जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर हिंसक आक्रमण पाकिस्तान की सेना ने किया उस दौरान जो है काफी बवाल मच गया। और यही वजह है कि पाक सरकार और सेना के खिलाफ अब प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। मुजफ्फराबाद में नीलम ब्रिज के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए। फायरिंग की आवाजें साफ तौर पर सुनी गई। प्रदर्शनकारी 38 मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं और इसमें सबसे प्रमुख सस्ती बिजली, आटा, चावल, दाल जैसी जरूरी वस्तुओं की कम कीमत पर उपलब्ध कराने की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान में पीओके में मंगला डैम समेत कई बड़े हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट स्थापित किए गए। उनका तर्क है कि चूंकि ये परियोजनाएं स्थानीय संसाधनों पर आधारित है, इसलिए यहां लोगों को बेहद कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आरोप है कि उनके इलाके से संसाधन लिए जा रहे हैं लेकिन लाभ स्थानीय नागरिकों को नहीं मिल रहा है। अब ये जब मांग है, इसके प्रदर्शन हुए तो गोलीबारी शुरू कर दी गई। आवाज हमने आपको सुनवा ही दिया है और भारत ने भी इस पूरे मामले पर आलोचना की है। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया एडवाइजरी जारी कर चुका है। ब्रिटेन में तो 50 से ज्यादा सांसदों ने मांग तक की है कि ये जो हालात बने हैं, ब्लैकआउट किया गया है पीओके को, लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और वहां खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। और इसके पीछे जो है आर्थिक मांगों के अलावा जो आंदोलन है वो और ज्यादा तीव्र इसलिए भी है क्योंकि
जो एक बड़ा राजनीतिक पहलू इसके पीछे है। प्रदर्शनकारी पीओके से लेजिस्लेटिव असेंबली में रिफ्यूजी के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें भारत के हिस्से वाले कश्मीर से पीओके में आने वाला शरणार्थी बताया गया। हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के अन्य शहरों में रहते हैं। आंदोलनकारियों का सवाल है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, वो यहां से विधानसभा सीट वाले वोट पर कैसे डाल सकते हैं? स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व ये कैसे कर सकते हैं? उनका आरोप है कि इन आरक्षित सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सेना अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती है और हिजबुल के लोगों को इन सीटों पर चुनाव जिताने में भूमिका निभाती है, यानी कि जो आतंकी हैं उनको जिताया जाता है चुनाव। उनका कहना है कि पीओके विधानसभा में जो कथित रूप से 45 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर आईएसआई पाकिस्तानी सेना का प्रभाव है। इसी प्रभाव के जरिए राजनीतिक समीकरण पलट दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी पसंद से लोगों को बनाया जाता है। कानून का इस्तेमाल अपने हिसाब से होता है। इसी संदर्भ में प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार मांग उठा रहे हैं। कई लोगों की पहले भी जान पाकिस्तान की सेना ले चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो चिन्हित तौर पर जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते हैं। इसके बावजूद पीओके की जो कथित विधानसभा है उसके ये लोग सदस्य बने हुए हैं, आतंकी वो सदस्य बने हुए हैं। हाल तक जो सूचना है वो भी ऐसा ही है कि ये सब आतंकी नेटवर्क वाले लोग ही पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कथित रूप से विधानसभा बनाई गई है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो आवाज उठा रही है और यही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना इन्हें खत्म कर देना चाहती है। इनके कई लोगों को खत्म कर चुकी है पहले भी। अब जब जानकारी सामने आई है कि 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तो बवाल थम नहीं रहा है, बढ़ गया है। लोग बोल रहे हैं कि अब तो इंसाफ लेकर ही रहेंगे। अब पाकिस्तान के जो पीएम है, जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, वो इसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आग बबूला है। आंदोलनकारियों का दावा है कि बीते वर्ष ब्रिगेडियर फैक अयूब की पीओके में आईएसआई सेक्टर कमांड के रूप में नियुक्ति के बाद सेना की कार्रवाई और ज्यादा कठोर हुई। उसकी कमान आम लोगों को दबाव बढ़ाने के लिए किया गया। पीओके में तैनाती से पहले वो पंजाब सेक्टर का कमांडर रह चुका है। उसके विरोधियों का आरोप है कि वो लाहौर में भी की गई हिंसक कार्रवाई जो है उसे लाहौर का कसाई तक कहा जाता है। ऐसे में उसे जिम्मेदारी दी गई है पीओके का, जो इस वक्त वहां पर प्रदर्शनों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक बहुत भीषण कदम उठा रहा है, लोगों की जान ले रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं, लोगों ने मांग की है कि इंसाफ मिले, लेकिन लगातार लोगों की आवाज पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई दबा रही है और आम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो आजादी चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार चिंताजनक हैं और वाकई में जो भारत को लोग ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पीओके की ये तस्वीरें देखनी चाहिए और अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को बोलना चाहिए कि इस तरह से ये जो कसाई पने का काम कर रहे हैं, ये जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, आम लोगों का दमन कर रहे हैं, वहाँ जरा फ्रीडम इंडेक्स देख लें, लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता को देख लें, लोगों को आज़ादी कितनी है ये देख लें, उसके बाद भारत को प्रवचन दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जानकारी बताती है कि भारत को लेकर जो आरोप लगते हैं और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।